सूर्यपुत्र कर्ण ने रानी द्रौपदी को 5 पुरुषों वाली वेश्या क्यों कहा था? पूर्ण विराम। कर्ण ने क्यों कहा था रानी द्रौपदी को वेश्या? दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी, 5 पतियों की पत्नी और युगों तक सम्मान और शक्ति की प्रतीक मानी जाने वाली स्त्री। लेकिन एक दिन उसी द्रौपदी को दरबार में लाकर अपमानित किया गया, और अपमान करने वालों में एक नाम था जो कभी वीरता, दान और धर्म का पर्याय माना जाता है, कर्ण। लेकिन सवाल यह है कि जिस कर्ण ने जीवन भर सम्मान और न्याय के लिए युद्ध लड़ा, वही कर्ण उस दिन द्रौपदी को वेश्या क्यों कह बैठा? उसके पीछे क्या कारण था? क्या उसने क्रोध में ऐसा कहा था, या फिर किसी पुराने अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा कहा था? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस क्षण की पूरी कहानी, वो इतिहास, वह भावनाएं और वह कारण जिसने कर्ण जैसे महापुरुष को द्रौपदी के लिए ऐसा अमर्यादित शब्द कहने को विवश कर दिया। तो आइए पर्दा उठाते हैं महाभारत के इस सबसे विवादित अध्याय से। मित्रों, इस सवाल का जवाब हम आपको वीडियो में आगे देंगे, लेकिन इससे पहले आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक राजकुमारी की है जिसका रंग काला था। उसने जन्म तो लिया था रानी के महल में, लेकिन मिली उसे एक दासी जैसी जिंदगी, सिर्फ उसके रंग की वजह से। दोस्तों, रंग की वजह से राजा ने उसे अपशकुनी मानकर उसे त्याग दिया था, पर अपने भाग्य के बलिष्ठ होने की वजह से वह फिर से राजमहलों की रानी बन गई। इसीलिए तो कहते हैं कि भाग्य को ना कोई मिटा सकता है, ना कोई बदल सकता है। हमारा भाग्य हमारे कर्मों की उपज है, जिसमें ईश्वर का भरपूर साथ मिलता है। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, हजारों वर्ष पहले की। उस समय एक नगर था देवराजपुर। वहां शासन करता था राजा अजीतनाथ, एक ऐसा राजा जिसे अपनी शक्ति, वैभव और संपत्ति पर अपार घमंड था। राजा अजीतनाथ का राज्य ना तो बहुत बड़ा था, ना ही उसमें कोई विशेष प्राकृतिक संपदा थी। ना बड़े व्यापारी थे, ना ही उपजाऊ भूमि, यहाँ तक कि जंगल भी सीमित थे। लेकिन फिर भी वह राज्य समृद्ध था, और इस समृद्ध का राज्य था देवराजपुर के एक छोटे से वन में स्थित एक रहस्यमयी झील, जिससे मोती निकला करते थे। इन मोतियों को बेचकर ही पूरे राज्य का भरण पोषण होता था। राजा को इस बात का अभिमान था कि उसकी वजह से ही प्रजा को अन्न और जीवन मिल रहा है। वह अक्सर गर्व से कहा करता, अगर भगवान के बाद किसी का स्थान है तो वह मेरा है, क्योंकि मैं ही अपनी प्रजा का पालन करता हूँ। ये बात आंशिक रूप से सच भी थी। प्रजा का जीवन उस झील और उसके मोतियों पर निर्भर था, और वह झील राजा के अधिकार में थी। इसलिए भले ही राजा कठोर हो, प्रजा फिर भी उसकी भक्त बनी रहती थी, जैसे भय में बसी भक्ति। लेकिन जहां राजा अजीतनाथ कठोर, क्रूर और स्वार्थी था, वहीं उसकी पत्नी रानी देविका बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह अत्यंत कोमल, हृदय, करुणामयी और न्यायप्रिय थी। उन्हें हिंसा से गहरी नफरत थी। वे अक्सर देखती हैं कि राजा किसी भी छोटे से कारण पर भी अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है। कभी कोई व्यक्ति गलती से राजा की ओर देख ले तो वह उसे कोड़ों से पिटवा देता। कोई राह चलते खांस दे तो उसे दंडित करता। कोई सामने बैठा रह जाए तो उसकी भी पिटाई करवा देता। राजा अब प्रजा के लिए आदर का नहीं, भय का कारण बन चुका था। रानी देविका ने कई बार शांत स्वर में राजा को समझाने का प्रयास किया। प्राणनाथ, प्रजा भी तो आपके ही बच्चे हैं। ये लोग पशु नहीं, मनुष्य हैं। बिना कारण उन पर हाथ उठाना अनुचित है। लेकिन राजा हर बार तुनक जाता। वह क्रोध से भरकर कहता, देविका, तुम्हें इन बातों में बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम महल की रानी हो। तुम्हारा काम है मेरे सुख के लिए जीना, ना कि राज्य कार्य में हस्तक्षेप करना। यद्यपि कभी कभी राजा अजीतनाथ रानी से आप कहकर मधुरता से बात करता था, पर जैसे ही रानी उसे कोई कटु सत्य कह देती, राजा तुरंत असहिष्णु हो उठता और दुर्व्यवहार पर उतर आता। धीरे धीरे रानी ने प्रजा के विषयों पर राजा से बात करना ही बंद कर दिया। अब उनका सारा ध्यान केवल एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो गया, उनके पुत्र राजकुमार अर्जव पर। रानी चाहती थी कि उनका बेटा कभी भी अपने पिता की कठोरता का अनुकरण ना करे। राजकुमार अर्जव भी अपनी माता की तरह ही संवेदनशील और शांत स्वभाव का था। उसे भी अपने पिता का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। एक बार जब
रानी देविका अपने मायके गई तो उनके पिता राजा वीर सिंह ने बेटी से हालचाल पूछा। बेटी, राजा अजीतनाथ कैसे हैं? राज्य कैसा चल रहा है? प्रजा सुखी है ना? रानी की आंखें नम हो गई। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, पिताजी, प्रजा कहाँ? वे तो बस इंसान के रूप में जीवित रहने वाले प्राणी भर हैं। मेरे पति प्रजा पर जो अत्याचार करते हैं, वैसा तो कोई कसाई भी जानवरों पर नहीं करता। कम से कम कसाई एक बार में जान लेता है, लेकिन ये राजा अपनी प्रजा को धीरे धीरे मारता है, जीते जी मुर्दा बना देता है। राजा वीर सिंह बेटी की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। रानी का स्वर कांप रहा था। पिताजी, आपने मेरा विवाह किसी राजा से नहीं, एक निर्दयी कसाई से कर दिया। मुझे इस बात का दुख है। आपके राज्य में तो प्रजा की सुनवाई होती है और यहाँ तो कोई अपनी तकलीफ भी राजा से कह नहीं सकता। राजा वीर सिंह ने धैर्य और प्रेम से अपनी बेटी को समझाया। बेटी, मैं स्वयं एक दिन तुम्हारे राज्य आऊंगा और राजा अजीतनाथ को समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं भेष बदलकर तुम्हारे राज्य में घूमूंगा, प्रजा से मिलूंगा, उनकी स्थिति स्वयं देखूंगा। ये भी तो हो सकता है कि तुम महल के भीतर हो और बाहर की स्थिति का सही ज्ञान ना हो। पहले मैं सत्य जानूंगा, फिर राजा से बात करूंगा। उन्होंने आगे कहा, यह बहुत जरूरी है कि कोई भी राजा यह समझे कि प्रजा के दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब संकट आता है तो वही प्रजा राजा के लिए प्राण भी दे देती है, लेकिन यदि राजा ही प्रजा को दुख दे तो वही प्रजा सबसे पहले उसका साथ छोड़ देती है, और फिर सबसे बड़ा साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाता है। राजा वीर सिंह का स्वर गंभीर हो चला था। अब समय आ गया है कि मैं राजा अजीतनाथ को आगाह करूं कि वह प्रजा के साथ अब और अन्याय ना करे। इतना कहकर राजा वीर सिंह ने देवराजपुर की ओर प्रस्थान का मन बना लिया। उधर रानी देविका पिता से विदा लेकर अपने महल लौट आई और उधर राजा वीर सिंह अपनी पुत्री रानी देविका के दुख से व्यथित होकर उसके पति राजा अजीतनाथ को समझाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने अपना राजसी वेश त्याग दिया और एक साधारण व्यापारी का रूप धारण कर लिया। फिर वे चुपचाप देवराजपुर की सीमा में प्रवेश कर गए। वहां पहुंचकर वे नगर की गलियों में घूमे, आम लोगों से मिले और विनम्रता से पूछते गए, भाई साहब, मैं एक व्यापारी हूँ, सोचता हूँ इस राज्य में व्यापार करूं। जरा बताइए यहाँ का राजा कैसा है? व्यापारियों और प्रजा के साथ उसका व्यवहार कैसा रहता है? पहला व्यक्ति धीरे से बोला, भैया, यहाँ से जितनी जल्दी हो भाग लो। ये जगह व्यापार के लायक नहीं है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चलता। सब कुछ राजा की मर्जी से होता है। कोई उसकी ओर देख भी ले तो दंड मिलता है। उसके सामने खड़े हो जाए या बैठ जाए तो पिटाई होती है। सहायता मांगना तो भूल ही जाओ। वह बहुत ही निर्दयी और क्रूर है। राजा वीर सिंह ये सुनकर और भी व्याकुल हो गए। उन्होंने अन्य कई लोगों से भी यही प्रश्न दोहराया और सभी के उत्तर लगभग एक जैसे थे, भय, अत्याचार और घुटन से भरे हुए। उधर राजा अजीतनाथ के गुप्तचर, जो अक्सर प्रजा के बीच किसान का वेश धरकर घूमते रहते थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बार बार राजा के विषय में प्रश्न पूछ रहा है, वह भी अलग अलग लोगों से अलग अलग स्थानों पर। गुप्तचर को संदेह हुआ, शायद ये कोई पड़ोसी राज्य का जासूस है जो व्यापारी बनकर लोगों को भड़का रहा है। उन्होंने ये सूचना तुरंत राजा अजीतनाथ तक पहुंचा दी। राजा पहले से ही अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का था। जैसे ही यह खबर मिली, वह आग बबूला हो उठा। उसने कड़कते स्वर में सैनिकों को आदेश दिया, उस जासूस को पकड़ो, पीटो और प्रजा के सामने फांसी पर लटका दो, ताकि सब जान जाएं कि इस राज्य की व्यवस्था बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों की आंखों में भी क्रूरता भर गई। वे बिना जांच पड़ताल किए उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा वीर सिंह एक आम व्यापारी के भेष में खड़े थे और प्रजा से बात कर रहे थे। सैनिकों ने उन्हें देखा और झपट पड़े। यही है वह जासूस, कहते हुए उन्होंने राजा वीर सिंह को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मार खाते हुए भी राजा वीर सिंह ने चेतावनी दी, खबरदार, मुझ पर हाथ मत उठाना, मैं राजा वीर सिंह हूँ। राजा अजीतनाथ का ससुर लेकिन सैनिक ठहाके लगाते हुए बोले, अरे मार खाते ही राजा बन गए, हमें मूर्ख बना रहे हो। अगर वाकई राजा होते तो दरबार से सीधे आते, तो कोई राजा नहीं भिखारी है। और फिर उन्होंने और भी निर्दयता से उन्हें पीटा।
राजा वीर सिंह हाथ जोड़कर कहने लगे, कम से कम राजा के सामने तो ले चलो, वे मुझे पहचान जाएंगे। पर सैनिकों के हृदय में मानो पत्थर भर गया था। उन्होंने कहा, हम जासूसों को दरबार नहीं दिखाते, हम उन्हें सीधे जनता के सामने फांसी पर चढ़ा देते हैं। राजा वीर सिंह लगातार चीखते रहे, विनती करते रहे, मैं राजा का ससुर हूं, कृपा करो पहचानो मुझे। पर किसी ने उनकी एक ना सुनी और अंततः बिना किसी जांच या प्रमाण के राजा वीर सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। कुछ ही देर बाद संयोगवश उसी मार्ग से राजा अजीतनाथ के प्रधानमंत्री मंत्री तारनेश गुजर रहे थे। उन्होंने जब फांसी पर लटके व्यक्ति का चेहरा देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, स्वयं राजा वीर सिंह थे। मंत्री तारनेश तुरंत सैनिकों के पास पहुंचे और गरजते हुए बोले, अरे मूर्खों, ये तो राजा वीर सिंह है, महाराज के ससुर। क्या तुमने पहचान भी नहीं की और फांसी पर चढ़ा दिया? सैनिक डरते हुए बोले, हमने तो सिर्फ राजा का आदेश पालन किया, उन्होंने ही कहा था उस जासूस को फांसी पर लटका दो। मंत्री तारनेश ने सिर थाम लिया, तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है, जासूस को दंड देना था, लेकिन बिना पहचान किए, बिना जांच किए तुमने राजा के ससुर को ही फांसी दे दी। अब जब ये बात राजा को पता चलेगी तो तुम्हारी भी खैर नहीं। बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी राज्य छोड़ दो, नहीं तो अंत बहुत बुरा होगा। डरे हुए दोनों सैनिक उसी समय सीमा पार करके भाग खड़े हुए। मंत्री तारनेश तत्काल महल पहुंचे, राजा अजीतनाथ के समक्ष आए और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, आपकी एक भूल ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री बोले, जिस व्यक्ति को आपने जासूस समझकर फांसी की आज्ञा दी थी वह कोई और नहीं, आपके ससुर राजा वीर सिंह थे। उन्हें आपके ही आदेश पर सैनिकों ने फांसी पर लटका दिया और अब वे इस संसार में नहीं रहे। यह सुनते ही राजा अजीतनाथ भीतर तक कांप उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, कंपे होठों से वह बस बुदबुदा पाया, मैंने तो केवल एक जासूस को दंड देने को कहा था। मंत्री तारनेश ने आंखों में आंसू लिए कहा, महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन अब आपको एक कठोर सत्य भी सुनना होगा। आपकी न्याय प्रणाली दुखदायी बन चुकी है। आप कभी किसी बात की सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करते। न्याय का अर्थ होता है सही और गलत में भेद करना, दोषी और निर्दोष को पहचानना, लेकिन आपने हमेशा निर्दोषों को ही दंडित किया है। आप इस राज्य को एक अंधकार में नगरी बना चुके हैं। मंत्री की आंखों में पीड़ा थी पर शब्दों में ताकत। उन्होंने आगे कहा, आज आपने अपने ही ससुर को मार डाला, कल मुझे मार देंगे, परसों रानी को और एक दिन अपने ही पुत्र राजकुमार अर्जव को भी किसी भ्रम में फांसी चढ़ा देंगे। आपको तो अब निर्दोषों को मारना आसान लगने लगा है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि राजा अजीतनाथ एकदम मौन हो गया। उसके पास मंत्री के इन शब्दों का कोई उत्तर नहीं था। पहले कभी कोई उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आज मंत्री तारनेश ने आईना दिखा दिया था। उसी समय एक दासी हाफती हुई महल में भागती आई। उसकी आवाज कांप रही थी, महाराज जल्दी चलिए, रानी देविका ने अपने पिता को फांसी पर लटका हुआ देख लिया है। वे मूर्छित हो गई हैं और अब उनकी हालत बहुत गंभीर है। राजा अजीतनाथ उठकर भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा रानी देविका अपने प्राण त्याग चुकी थी। उनकी आखिरी सांसों में अपने पिता का चेहरा समाया हुआ था और जीवन से सिर्फ पीड़ा। उधर मित्रों, राजा अजीतनाथ के जीवन में वह पहली रात थी जब ना कोई आदेश उसके मन से निकला, ना कोई गर्व उसकी आंखों में झलक रहा था। उसका हृदय भीतर से टूट चुका था। महल के एक कोने में एक रसोइया और एक सैनिक धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। रसोइया बोला, इस निर्दयी राजा ने हमारी देवी जैसी रानी देविका को भी मार डाला। अब ये राजा कहलाने के लायक नहीं है, इसे देखना तक पाप लगता है। सैनिक ने धीरे से कहा, ये किसी का भला नहीं कर सकता, अब इस राज्य में रहना व्यर्थ है। यह बातें राजा अजीतनाथ खुद सुन रहा था, लेकिन आज वह चुप था, शांत, पूरी तरह से मौन। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने मन में सोचा, अब तक मैंने जो कांटे बोए थे, आज वही कांटे मेरी आत्मा को चुभने लगे हैं। मेरे हर अत्याचार का फल मेरे सामने खड़ा है। इधर उधर से कुछ और आवाजें भी उसके कानों में पड़ी। एक नागरिक कह रहा था, यह पागल राजा कभी अपने बेटे को गद्दी नहीं देगा।
हमें ही इसे पत्थर मारकर हटा देना चाहिए। दूसरा बोला, चिंता मत कर। जब राजा वीर सिंह का पुत्र राजा केतु सुनेगा कि इसने उसके पिता और बहन को मार डाला है तो वह इस राज्य पर भयंकर आक्रमण करेगा। अब तो रानी भी नहीं रही, ये राजा बिना लड़े ही मारा जाएगा। फिर किसी ने सुझाव दिया, एक ही उपाय है। अगर यह राजा खुद गद्दी छोड़कर भाग जाए और राजकुमार अर्जव को गद्दी सौंप दे तो शायद राजा केतु का क्रोध शांत हो जाए। वह अपने भांजे पर हमला नहीं करेगा। राजा अजीतनाथ यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे पूरा एहसास हो चुका था। राज दरबार से लेकर पूरी प्रजा तक सब उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अब यदि वह कोई आदेश देगा भी तो कोई उसका पालन नहीं करेगा। अंततः उसने मंत्री तारनेश को बुलाया और थके स्वर में कहा, मंत्री जी, अब समय आ गया है। मैं अब राजपाट नहीं संभाल सकता। राजकुमार अर्जव को गद्दी पर बिठाए और मुझे वनगमन की अनुमति दीजिए। मैं अब तपस्या करूंगा, शायद अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। मंत्री तारनेश ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह आपका सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण और पुण्यपूर्ण निर्णय है। जरा भी देर ना कीजिए, आप वनगमन करें, बाकी व्यवस्था हम देख लेंगे। राजा अजीतनाथ उसी क्षण महल छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गया। दूसरे ही दिन राजमहल में नया सूरज उगा। 15 वर्षीय राजकुमार अर्जव को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। राज्य की जनता बड़ी संख्या में राजसभा में उपस्थित थी। गद्दी पर बैठते ही राजा अर्जव ने हाथ जोड़कर सबको संबोधित किया। प्रियजनों, मेरे पिता ने जो भी भूले कि मैं उन सब के लिए आप सब से क्षमा चाहता हूँ। अब ना मेरी माता रही ना पिता, आप सभी मेरे माता पिता के समान हैं। मैं आपकी सेवा में सदा समर्पित रहूंगा। कोई भी समस्या हो निसंकोच महल आइए, मुझे बताइए, ये राज्य अब आपके विश्वास और प्रेम से चलेगा। राजा अर्जव की इन विनम्र बातों से पूरी प्रजा का हृदय पिघल गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे बुरे स्वप्न का अंत हुआ हो और नई सुबह आई हो। तीसरे दिन महल में एक गुप्तचर हाफता हुआ आया। उसने सूचना दी, महाराज, राजा केतु अपनी विशाल सेना के साथ देवराजपुर की सीमा तक पहुंच चुके हैं और राज्य पर आक्रमण की तैयारी है। राजा अर्जव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उन्हें कोई ना रोके। उन्हें हमारे दरबार तक आने दिया जाए और एक दूत भेजा जाए जो ये कहे कि राजा अर्जव स्वेच्छा से राज्य सौंपने को तैयार है। जब यह संदेश राजा केतु तक पहुंचा तो वह चौंका। फिर बोला, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो उस राजा अजीतनाथ को दंड देना था जिसने मेरे पिता और बहन को बिना कारण मौत दी। दूत ने निवेदन किया, महाराज, राजा अजीतनाथ अब इस राज्य में नहीं है। वह भय के कारण गद्दी छोड़कर तपस्या के लिए वन जा चुके हैं। अब गद्दी पर उनके पुत्र राजा अर्जव विराजमान है। ये सुनते ही राजा केतु का हृदय शांत हो गया। उन्होंने कहा, मैं तो अपने भांजे को राजा बनाने के लिए ही आ रहा था। अब जब वह स्वयं राजा बन चुका है तो हम उस पर क्यों आक्रमण करें? वह योग्य है और हम उसे देखकर गर्व महसूस करते हैं। राजा केतु ने अपनी सेना को वहीं से वापस बुला लिया। जब यह समाचार महल पहुंचा तो पूरा दरबार प्रसन्नता से भर उठा। अब राजा अर्जव ने राज्य का संचालन संभाल लिया। हालांकि वह अब भी किशोर था, लेकिन उसकी नैतिकता और मंत्री तारनेश की सलाह से वह राज्य को अच्छे से चलाने लगा। मंत्री तारनेश ने सुझाव दिया, राजन, आपके पिता ने सभी पड़ोसी राज्यों से दुश्मनी कर ली थी। हमें अब सबके साथ मित्रता करनी चाहिए और व्यापारिक संबंध मजबूत करने चाहिए। हमारे पास झील है, मोती हैं, लेकिन अगर एक दिन मोती निकलना बंद हो जाए तो इसलिए हमें विकल्प चाहिए और विकल्प संबंधों से आते हैं। राजा अर्स को बात समझ में आ गई। उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को मैत्रीपूर्ण संधि का प्रस्ताव भेजा। लगभग सभी राजाओं ने सकारात्मक उत्तर दिया सिवाय एक के। वह था राजा रुद्रसेन। उन्होंने कहा, राजा अर्जव के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे व्यापारिक संधि की जा सके। हम उनके राज्य से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ये खबर सुनकर राजा अर्जव थोड़े निराश हुए, लेकिन मंत्री तारनेश ने उन्हें प्रेरित किया, राजन, यही हमारी अगली चुनौती है। हमें राजा रुद्रसेन को भी झुकाना होगा क्योंकि उनके पास विशाल जंगल है, उपजाऊ भूमि है और उनका व्यापार 10 राज्यों में है। उन्होंने आगे बताया, राजा रुद्रसेन का कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ 2 कन्याएं हैं, एक अत्यंत गोरी और दूसरी बहुत ही श्याम वर्ण की और
उन्होंने घोषणा की है कि जो भी राजकुमार इन दोनों बहनों से एक साथ विवाह करेगा उसी से वे संधि करेंगे। इधर दोस्तों, राजा अर्जव अभी 16 वर्ष का ही था। युवा, बुद्धिमान, लेकिन अनुभव में थोड़ा नया। जब मंत्री तारनेश ने उसे यह बात बताई कि पड़ोसी राज्य के राजा रुद्रसेन की दोनों बेटियां चाहती हैं कि उनका विवाह एक ही राजकुमार से हो और ऐसा करने पर ही रुद्रसेन कोई संबंध स्वीकार करेगा, तो अर्जव थोड़ा हैरान रह गया। मंत्री जी, अर्जव ने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य की संधि तो ठीक है, लेकिन आप मुझे इन राजकुमारियों की बात क्यों बता रहे हैं? मंत्री तारनेश गंभीर स्वर में बोले, राजन, राजा तक पहुंचने का सबसे सहज मार्ग उसकी बेटियां ही है। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो राजा रुद्रसेन का हृदय भी पिघल जाएगा। और हाँ, आपकी उम्र को लेकर चिंता मत कीजिए। एक राजकुमारी की उम्र 18 वर्ष है और दूसरी की 15। आपके लिए दोनों ही योग्य हैं। उन्होंने आगे बताया, वे दोनों बहनें अक्सर अपने राज्य के पश्चिमी जंगल में शिकार के लिए आती हैं। आपको भी वहीं जाना चाहिए। राजा अर्जव थोड़ा झिझकते हुए बोला, पर मंत्री जी, वो जंगल तो हमारे राज्य में नहीं है। ऐसे में क्या किसी दूसरे राज्य के जंगल में जाना उचित होगा? मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, राजन, जंगलों में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। राजा एक दूसरे के राज्य में आते जाते रहते हैं। ये नियम प्रजा पर लागू होते हैं, आप पर नहीं। और फिर ब्राह्मण और व्यापारी तो हर राज्य में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। आप जाए और कुछ ऐसा करिए कि 2 रानियां एक साथ आपके महल को प्राप्त हो और देवराजपुर का मान बढ़े। राजा अर्जव अब समझ चुका था, यह एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक अवसर था, प्रेम और राजनीति दोनों का। उसे शिकार का शौक नहीं था, लेकिन अब शिकार के बहाने वह राजा रुद्रसेन की बेटियों से मिलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन राजा अर्जव ने अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ उस सुंदर पश्चिमी जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल सचमुच बहुत ही सुंदर था। हरे भरे वृक्ष, शीतल हवा और पक्षियों का मधुर संगीत। राजा अर्जव मंत्रमुग्ध हो गया। सीमा पर रुद्रसेन के कुछ सैनिक खड़े थे, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। राजा शांति से जंगल में प्रवेश कर गया। वह कई घंटे तक उस जंगल में घूमता रहा, लेकिन कोई राजकुमारी नहीं दिखी। थोड़ा निराश होकर वह लौट आया और महल पहुंचकर मंत्री तारनेश से बोला, मंत्री जी, जंगल में जाना व्यर्थ रहा। कोई भी राजकुमारी वहां नहीं थी। अब बार बार वहां जाना उचित नहीं लगता। मंत्री तारनेश मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? आप 1 महीना रोज जाएं। कभी ना कभी भेंट अवश्य होगी। प्रेम और धैर्य, इन दोनों की परीक्षा एक साथ होती है। दूसरे दिन राजा अर्जव फिर से जंगल गया। वह पेड़ों के बीच शांति से टहल रहा था, जब अचानक उसकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी। वह अद्भुत थी। उसका रंग अत्यंत श्याम वर्ण था, लेकिन उसके चेहरे पर तेज और गहराई थी। राजा ने जीवन में ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या ये वही काली राजकुमारी है? लेकिन ये तो बहुत ही अधिक श्याम वर्ण है। इससे प्रेम नहीं, मुझे तो पहले गोरी राजकुमारी से मिलना है। तभी वह कन्या जोर से चिल्लाई, बहन, जल्दी आओ, कोई राजकुमार आया है और मुझे नजरों से छेड़ रहा है। राजा अर्ज हक्का बक्का रह गया। उसने तो बस देखा था और वह उसे छेड़ने का आरोप लगा रही थी। उसी समय एक अत्यंत सुंदर गोरी कन्या दौड़ती हुई आई और मुस्कुराते हुए बोली, भला तुझे भी कोई छेड़ सकता है? तेरी शक्ल देखी है। श्यामवर्ण कन्या बोली, बहन, मेरी बात मानो, ये राजकुमार मुझे सच में नजरों से छेड़ रहा था। गौरी कन्या राजकुमारी सुमेधा मुस्कुराते हुए अर्जव से बोली, आप तो बहुत ही मजाकिया लगते हैं। बताएं, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? राजा अर्जव ने गंभीरता से कहा, मैं कोई साधारण राजकुमार नहीं, देवराजपुर का राजा अर्जव हूं। आपके सौंदर्य के आकर्षण ने मुझे आपके राज्य तक खींच लाया है। राजकुमारी सुमेधा हंसते हुए बोली, पर आप जानते हैं कि आप बिना अनुमति के हमारे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको दंड मिलेगा। राजा अर्जव नतमस्तक होकर बोला, आप जो भी दंड दें, मुझे स्वीकार है, चाहे फांसी ही क्यों ना हो। राजकुमारी सुमेधा बोली, फिर आपको बंदी बनकर हमारे साथ महल चलना होगा। वहां आपको ऐसा दंड मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। राजा अर्जव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। आप चाहे तो अभी यहीं से मेरा हाथ बांध कर ले चलिए।
श्याम वर्ण कन्या राजकुमारी वैदेही बोली, बहन तू इतनी ममता क्यों दिखा रही है? यहीं इसका हाथ बांध ले, दूसरा मैं पकड़ती हूँ। ऐसे राजाओं का क्या भरोसा। राजकुमारी सुमेधा हंसते हुए बोली, अब ये कहीं नहीं भाग सकता क्योंकि इसकी वह चीज मैंने चुरा ली है, दिल, और जिसका दिल चोरी हो जाए वह बंधन से बाहर नहीं जा सकता। राजा अर्जब मन ही मन मुस्कुरा रहा था। राजनीति का रास्ता शायद प्रेम से होकर भी जाता है। तीनों महल पहुंचे। राजकुमारी वैदेही ने राजा अर्जब का हाथ पकड़कर राजा रुद्रसेन के सामने ले जाकर कहा, पिताजी इस राजकुमार ने मुझे छेड़ा है, कृपया इसे सजा दीजिए। राजकुमारी की बात सुनकर राजा अर्जब उस क्षण बेहद हैरान रह गए। उन्हें ये लगने लगा कि श्यामवर्ण राजकुमारी केवल मजाक में कही गई बात को भी अपने पिता के सामने एक गंभीर आरोप की तरह पेश कर रही है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज मैं देवराजपुर का राजा अर्जब हूं। मैंने आपकी राजकुमारी का कोई अपमान नहीं किया। ये केवल एक मजाक था जिसे वह गलत समझ रही है। लेकिन राजा रुद्रसेन ने गंभीरता से उत्तर दिया, भला कोई राजकुमारी भी झूठ बोल सकती है? हमारे राज्य में स्पष्ट नियम है, जो कोई भी स्त्री को छेद देगा उसे फांसी दी जाएगी और यह फांसी स्त्री स्वयं चढ़ाएगी। अब यही राजकुमारी तुम्हें दंड देगी। राजा अर्जब असमंजस में पड़च गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि राजा रुद्रसेन मजाक कर रहे हैं या सच में उन्हें फांसी दी जाएगी। उनका मन कांप उठा, कहीं ये घटना भी उनके पिता वीर सिंह जैसी ना बन जाए। तभी रुद्रसेन ने श्याम वर्ण राजकुमारी वैदेही से कहा, बेटी अब इस राजा को दंड दो, इसे फांसी पर चढ़ा दो। राजकुमारी वैदेही मुस्कुराते हुए महल के भीतर गई और वहां से एक फूलों की माला लेकर आई। उसने वह माला अर्जब के गले में डाल दी। राजा रुद्रसेन बोले, लो लग गई फांसी। अब इस राजकुमारी को अपने महल ले जाओ और इसका विवाह कर लो। ध्यान रहे मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो। हमने इसे फूल से भी अधिक सहेज कर रखा है। तुम महल जाओ, हम पीछे से डोला भेज देंगे। राजा अर्ज ये सब देख मन ही मन सोचने लगे, वाह ऐसा विचित्र और अनोखा राजा मैंने आज तक नहीं देखा। श्याम वर्ण कन्या को मेरे गले में माला डाल दी और गौरी राजकुमारी को अपने पास रख लिया। अब क्या किया जाए? मंत्री का सुझाव तो व्यर्थ चला गया। ना राज्य मिला, ना संधि, और ऊपर से यह उलझन। निराश होकर अर्जब अपने महल लौट आए और मंत्री तारनेश से कहा, मंत्री जी हमारा पूरा प्रयास निष्फल रहा। रुद्रसेन ने श्याम वर्ण राजकुमारी को मेरे साथ भेज दिया और गौरी को अपने पास रख लिया। थोड़ी ही देर में डोला आ जाएगा और उसमें वही रानी होगी। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, राजन निराश मत होइए। रुद्रसेन अपने वचन के पक्के हैं। उन्होंने कहा था कि दोनों राजकुमारियों का विवाह एक ही स्थान पर होगा तो वह अवश्य अपने वचन पर कायम रहेंगे। मेरा मन कहता है कि वह दोनों को भेजेंगे। अर्ज बोले, मंत्री जी जब एक राजकुमारी ने मुझे माला पहनाई है तो दूसरी को क्यों भेजेंगे? मंत्री ने धैर्यपूर्वक कहा, थोड़ा संयम रखिए, अभी कुछ ही देर में सब स्पष्ट हो जाएगा। घंटे भर बाद महल में डोला पहुंचा, लेकिन डोला केवल एक ही था। राजा अर्जब को पूरा विश्वास हो गया कि डोले में वही श्याम वर्ण रानी होगी। मंत्री तारनेश का चेहरा भी थोड़ा उतरा हुआ था। वे सोचने लगे कि शायद उन्होंने राजा को संकट में डाल दिया। लेकिन जब राजमहल की खास दासी ने डोला खोला तो उसमें से एक नहीं दो रानियां निकली। यह दृश्य देखकर राजा और मंत्री दोनों की आंखों में चमक आ गई। अब उन्हें समझ आ गया कि वे घाटे में नहीं रहे। रुद्रसेन ने दोनों राजकुमारियां सुमेधा और वैदेही भेज दी थी। इसके बाद महल में बड़े धूमधाम से विवाह समारोह आयोजित हुआ। राजा अर्जब ने दोनों रानियों से भक्ति पूर्वक विवाह किया और उन्हें आदर व प्रेम के साथ महल में स्थान दिया। राजा रुद्रसेन पहले ही अपनी वसीयत में दोनों राजकुमारियों को आधा आधा राज्य दे चुके थे। अब जब वे दोनों एक ही राजा की रानियां बन गई थी तो स्वाभाविक रूप से वह पूरा राज्य अर्जब को प्राप्त हो गया। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब दोनों रानियां गर्भवती हो गई। समय पर उन्होंने एक एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जो रानी सुमेधा अत्यंत गोरी थी उसकी पुत्री अत्यंत श्याम वर्ण की हुई, और जो रानी वैदेही श्याम वर्ण थी उसने एक अत्यंत सुंदर और गोरी कन्या को जन्म दिया। ये दृश्य देखकर राजा अर्जब आश्चर्यचकित रह गए।
उनका मन इस उलटफेर को लेकर परेशान रहने लगा। उन्हें श्याम वर्ण से विशेष लगाव नहीं था, बल्कि उन्होंने तो राज्य संधि के कारण वैदेही से विवाह किया था। अब उन्हीं वैदेही से उन्हें एक गोरी राजकुमारी मिली और जिन पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था, रानी सुमेधा, उन्हीं से उन्हें एक श्याम वर्ण की कन्या प्राप्त हुई। राजा चिंतित रहने लगे। जब ये राजकुमारी बड़ी होगी तो उसका विवाह कैसे होगा? कई लोग तो ऐसे होंगे जो रंग रूप देखकर रिश्ता तय करेंगे। कौन उसे स्वीकार करेगा? वह कई दिन तक इसी सोच में डूबे रहे। मंत्री तारनेश ने एक दिन पूछा, महाराज, आप बहुत व्याकुल दिखते हैं, कोई चिंता है क्या? राजा ने अपनी चिंता जाहिर की। मंत्री जी, मैं अपनी पुत्री के विवाह को लेकर परेशान हूँ। जो पुत्री वैदेही से जन्मी है वह तो अत्यंत सुंदर है, लेकिन जो सुमेधा से जन्मी है वह श्याम वर्ण की है। मैं जानता हूँ समाज किस तरह रंग के आधार पर मूल्यांकन करता है। मंत्री ने श्रद्धा और ज्ञान से कहा, राजन, चिंता मत कीजिए। दोनों रानियां योग्य हैं और उनकी पुत्रियां भी देवी स्वरूपा हैं। विधाता ने जो लिखा है वही होगा। आप अपने कर्तव्य निभाए और प्रजा की सेवा पर ध्यान लगाए। पर राजा की चिंता कम नहीं हुई। एक दिन उन्होंने रानी सुमेधा से कहा, रानी, कृपया अपनी पुत्री को मेरी नजरों से दूर रखें। जब भी मैं उसे देखता हूं, मेरा दिन व्यर्थ चला जाता है। रानी सुमेधा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, आप अपनी ही पुत्री को अपशकुन मानते हैं। भला कोई अपनी संतान को देखकर अशुभ मान सकता है, और आपको तो रूप रंग पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। रानी सुमेधा ने दुख और दृढ़ता से कहा, राजन, क्या कोई अपनी ही पुत्री को अपशकुन मान सकता है? मैं स्वयं गोरी हूँ, फिर भी मेरी पुत्री श्याम वर्ण की हुई और मेरी बहन रानी वैदेही की बेटी बिल्कुल मेरी जैसी लगती है। ये सब ईश्वर की लीला है जिसे समझ पाना मनुष्य के बस में नहीं। दोस्तों, समय बीतता गया। दोनों राजकुमारियां अब 12 वर्ष की हो चुकी थी। राजा अर्ज जहां भी जाते गोरी पुत्री को साथ रखते। नगर यात्रा हो, उत्सव या वन भ्रमण, वही पुत्री उनके साथ रहती। पर श्याम वर्ण राजकुमारी कभी राज दरबार तक नहीं आ पाती थी। वह महल के एक कक्ष में जैसे किसी बंधन में थी। रानी सुमेधा को यह व्यवहार बहुत खलता था, लेकिन वे चुप थी। एक दिन राजा अर्ज रानी से कह रहे थे, हमारी गोरी पुत्री तो किसी योग्य राजा के घर ब्याही जाएगी, पर श्याम वर्ण पुत्री का विवाह तो किसी साधारण परिवार में ही करना होगा। यह सुनते ही रानी सुमेधा का धैर्य टूट गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, राजन, आपने मेरे पिता राजा रुद्रसेन का राज्य पाने के लिए मेरी श्याम वर्ण बहन वैदेही से विवाह किया था। मेरे पिता ने कभी रंगभेद नहीं किया। उन्होंने हम दोनों बहनों को बराबर का अधिकार दिया। जब उनका राज्य बटेगा, मैं अपनी पुत्री को अपना हिस्सा दे दूंगी। वह जिससे भी विवाह करेगी वही राजा बनेगा, चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो। राजा अर्जब क्रोधित होकर बोले, ये संभव नहीं है। विवाह के साथ ही वसीयत का अधिकार तुम्हारे साथ मेरे पास आ गया है। मैं एक श्याम वर्ण कन्या को राज्य नहीं सौंप सकता। मैं तो अपनी उसी रानी वैदेही से संतुष्ट हूँ जिन्होंने मुझे गोरे राजकुमार का पिता बनाया है। मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता। रानी सुमेधा अब शांत पर दृढ़ थी। उन्होंने स्पष्ट कहा, राजन, मैं अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं सह सकती। उसका विवाह किसी योग्य और प्रतापी राजा से ही करूंगी, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। इन बातों को पास ही की दीवार के पीछे से राजकुमारी वैदेही की पुत्री जो श्याम वर्ण थी सुन रही थी। वह रोने लगी, सोचने लगी, मेरे कारण ही माँ पिता में झगड़ा होता है। पिता मुझसे प्रेम नहीं करते और अब माँ भी पीड़ा में है। इस संसार में मेरे होने का क्या अर्थ है? आधी रात को वह चुपचाप महल के गुप्त द्वार से निकल गई और पहुंची उसी झील के किनारे जहां से मोती निकला करते थे। पीड़ा से भरी उस कन्या ने झील में कूदकर आत्मत्याग करना चाहा, पर विधाता की इच्छा कुछ और ही थी। जब वह झील की गहराइयों में पहुंची, उसे एक अद्भुत लोक दिखाई दिया, जैसे किसी स्वर्ग में पहुंच गई हो। वहां सुंदर परियां थी, राजकुमारियां थी, लेकिन कोई पुरुष ना था। जब वह महल में पहुंची, एक स्त्री ने उसे देख लिया और पकड़कर उस लोक की रानी कमलिनी के पास ले गई। रानी कमलिनी ने कन्या को देखकर कहा, यह तो मनुष्य की कन्या नहीं लगती, जैसे कोई वन्य प्राणी हो। वह स्त्री बोली, महारानी, यह कोई जानवर नहीं, एक राजा की कन्या है। दुखी होकर आत्महत्या करने आई थी।
रानी ने कोमलता से पूछा, बेटी तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? कन्या ने आर्द्र स्वर में कहा, महारानी जब आप ही मुझे पहचान नहीं सकी तो धरती पर कौन पहचानेगा? सब मुझे तुच्छ समझते हैं। मैं एक राजा की पुत्री हूँ। फिर भी पिता मुझसे स्नेह नहीं करता और माँ के जीवन में भी मैं पीड़ा बन गई हूँ। रानी कमलिनी ने तुरंत अपने दिव्य कबूतर सत्यध्वज को बुलाया और पूछा, इस कन्या का भविष्य क्या है और यह श्याम वर्ण की क्यों है? दोस्तों, तब जादुई कबूतर सत्यध्वज ने शांत स्वर में कहा, महारानी कमलिनी यह राजकुमारी शापित है। इसकी माता राजकुमारी सुमेधा जब अपने पिता राजा रुद्रसेन के महल में रहती थी, एक दिन अपनी श्याम वर्ण बहन वैदेही के साथ बाग में टहल रही थी। उसी समय वहां एक तपस्वी महात्मा ठहरे हुए थे। वैदेही ने बड़े प्रेम से उन्हें मीठे फल भेंट किए, लेकिन सुमेधा ने उन्हें जानबूझकर सड़े हुए काले और बदबूदार फल दे दिए। महात्मा ने वैदेही को आशीर्वाद दिया, बेटी तेरा मन बहुत सुंदर है, तू आगे चलकर एक शक्तिशाली पुत्र और अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म देगी। परंतु सुमेधा को उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, तू एक दिन ऐसी कन्या को जन्म देगी जिसका रंग ताड़ के फल जैसा होगा, और जब तू उसे देखेगी तुझे दुख और जलन होगी। जब सुमेधा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह महात्मा से क्षमा मांगने लगी। मैं नादान थी, कृपया मुझे क्षमा करें। महात्मा बोले, बेटी श्राप तो पूरा होगा पर मैं तुझे एक राह देता हूं। यदि तेरी कन्या देवराजपुर की झील में प्रवेश करेगी तो वह एक दिव्य लोक में जाएगी, वहीं उसे मुक्ति प्राप्त होगी। ये कहकर कबूतर सत्यध्वज मौन हो गया। रानी कमलिनी ने अब पूछा, कबूतर अब ये बताओ कि इस कन्या को उस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? कबूतर बोला, महारानी यह कन्या यदि आपके आंगन की 6 महीने तक सफाई करेगी तो आपके आंगन में एक दिन एक सुनहरा पेड़ उगेगा। उस पेड़ के स्पर्श से इसका रंग बदल जाएगा और यह अत्यंत गोरी हो जाएगी। रानी कमलिनी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यदि इससे इसे श्राप से मुक्ति मिलेगी तो मैं अवश्य इसे अपने महल में रखूंगी। फिर उन्होंने वैदेही को महल की सफाई का कार्य सौंपा और पुरानी सेविका को अन्य कार्य में लगा दिया। हर रात रानी कमलिनी के आंगन में मोतियों की वर्षा होती थी। पुरानी सेविका वे मोती इकट्ठा करके झील में फेंक देती थी। वहीं से देवराजपुर के सैनिक वे मोती निकालकर दरबार ले जाते थे और उसी से राज्य का सारा खर्च चलता था। परंतु जब पहली बार राजकुमारी वैदेही ने सफाई की तो वह मोतियों को झील में फेंकने के बजाय महल के एक कोने में जमा करने लगी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उन्हें फेंकना होता है। उधर जब सुबह महल में वैदेही नहीं दिखी तो राजकुमारी सुमेधा बहुत चिंतित हुई। पर राजा अर्जब ने हल्के स्वर में कहा, चलो बला टल गई। सुमेधा ने खोजबीन की बात कही, पर अर्जब ने कोई प्रयास नहीं किया। समय बीतता गया और राज्य में चिंता छाने लगी, क्योंकि झील से अब मोती मिलना बंद हो गए थे। 6 महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन जब वैदेही आंगन की सफाई कर रही थी, अचानक भूमि फटी और वहां एक सुनहरा पेड़ उगाया। जैसे ही उसने उस पेड़ को छुआ उसका रंग एकदम बदल गया। वह इतनी गोरी हो गई कि स्वयं को शीशे में देखकर चौंक गई। वह दौड़कर रानी कमलिनी के पास गई और बोली, माँ देखिए मैं गोरी हो गई हूँ। रानी मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटी अब तू मुक्त हो गई है। अब यदि तू चाहो तो अपने लोक लौट सकती हो और यह जो तूने मोती 6 महीने में जमा किए हैं इन्हें अपने साथ ले जा। आज से तेरे राज्य को मोती नहीं बल्कि सोने की मुद्राएं मिला करेगी। राजकुमारी वैदेही ने उन मोतियों को बाहर निकाला जो अब 10 गाड़ियों में भरकर ले जाए जाने योग्य हो चुके थे। उसने एक ग्रामीण से मदद ली और सैनिकों को बुलाया। जब सैनिकों ने उसे गोरे रूप में देखा तो चकित रह गए। वैदेही ने कहा, चिंता मत करो, यह मोतीराज दरबार में भेजो। सैनिकों ने मोतियों को दरबार पहुंचाया। फिर वैदेही सीधे अपनी मां सुमेधा के पास गई। मां ने जैसे ही उसे देखा गोद में भर लिया और पूछा, बेटी तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? वैदेही ने सारा वृतांत विस्तार से बताया। राजा अर्जब भी आ पहुंचे। उन्होंने वैदेही से क्षमा मांगी। वैदेही बोली, पिताजी अब आपको मोती नहीं सोने की मुद्राएं मिला करेगी। जो मोती आप पहले पाते थे वे मैं साथ लाई हूं। फिर उसने राजकुमारी सुमेधा से पूछा, मां जब आपको महात्मा के श्राप का पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब देखो मैं अपनी बहन से भी सुंदर हो गई हूं।
अब राजा और रानी दोनों वैदेही से अधिक स्नेह करने लगे। समय बीता और दोनों राजकुमारियां सयानी हो गई। राजा अर्जब ने उनका विवाह एक भव्य स्वयंवर के माध्यम से संपन्न कराया। अब राजा अर्जब उनकी दोनों रानियां सुमेधा और वैदेही पुत्र और सुंदर पुत्रियों के साथ बड़े प्रेम से राज्य का संचालन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से 3 बातें सीखी जा सकती हैं। नंबर 1, संतान के प्रति भेदभाव ना करें। माता पिता को कभी भी अपने बच्चों के साथ रंग, रूप या गुण के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भेद न सिर्फ संतान को तोड़ देता है बल्कि परिवार की नींव को भी कमजोर करता है। हर बच्चा ईश्वर की देन है और उसके भीतर एक विशेषता छिपी होती है जिसे प्रेम और विश्वास से निखारा जा सकता है। नंबर 2, स्थिति को समझे बिना निर्णय घातक हो सकता है। राजा अजीतनाथ की तरह बिना सत्य जाने निर्णय लेना न्याय नहीं, अन्याय है। ऐसे निर्णय केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी भारी पीड़ा देते हैं। एक सच्चा नेता या अभिभावक वही होता है जो हर पक्ष को सुनकर विवेक से फैसला ले। नंबर 3, एक भूल जीवन भर की तपस्या पर भारी पड़ सकती है। कहते हैं मनुष्य जीवन भर अच्छे कर्म करता है, लेकिन एक गलत निर्णय, एक अहंकार या एक असंवेदनशील व्यवहार सारे पुण्यों को मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए प्रत्येक कार्य से पहले विवेक, सहानुभूति और धैर्य से काम लेना चाहिए। कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या क्यों कहा था? महाभारत के सभा पर्व का वह क्षण भारतीय इतिहास का सबसे व्यथित करने वाला दृश्य था। जब राजा युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, जुए की लत में फंसकर अपना सारा साम्राज्य, अपने चारों भाइयों और स्वयं को हार चुके थे, तब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। वह स्त्री जो 5 पांडवों की पत्नी थी, जिसकी इज्जत को पांचों ने अपने आत्मसम्मान की तरह संभाला था। राजसभा में दुर्योधन ने अपने दूत को भेजा, ले आओ द्रौपदी को। द्रौपदी को जबरदस्ती केश पकड़कर खींचते हुए सभा में लाया गया। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे बड़े बड़े महारथी मौन थे। कोई कुछ ना बोल पाया। द्रौपदी का सवाल था, जिस युधिष्ठिर ने खुद को पहले ही हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार था? यह प्रश्न ऐसा था जिसने सभा की नींव हिला दी। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी उस न्यायिक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तभी कर्ण खड़ा हुआ। कर्ण ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, जिस स्त्री के 5 पति हो वो वेश्या के अतिरिक्त और क्या हो सकती है? उसने सभा को बताया कि द्रौपदी अब कोई पतिव्रता नहीं रही, क्योंकि जिसे 5 भाइयों ने साझा किया हो और जिसे जुए में दांव पर लगा दिया गया हो, उसकी सामाजिक स्थिति क्या बची है? अब सवाल यह है कि कर्ण ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका पहला जवाब यह है, जब द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ था तो भारतवर्ष के श्रेष्ठतम योद्धा उसमें उपस्थित हुए थे। अर्जुन, भीम, दुर्योधन, शिशुपाल और कर्ण भी। कर्ण, जो तब तक अनेक युद्धों में अजय रहा था, परशुराम जैसे गुरु का शिष्य और एक अद्भुत धनुर्धर था, वह भी उस धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसकी चाल, उसकी आंखों का आत्मविश्वास देखकर ऐसा लगा मानो वही विजेता होगा। लेकिन द्रौपदी ने उसे रोका। केवल एक वाक्य कहा, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये शब्द भले ही छोटे थे, लेकिन कर्ण के सामाजिक अस्तित्व, स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर एक ऐसा गहरा प्रहार थे जो उसकी आत्मा तक को छलनी कर गए। दोस्तों, कर्ण जीवन भर उस पहचान से संघर्ष करता रहा कि वह एक सूतपुत्र था। जब जब समाज ने उसे नीचा दिखाया, वह चुप रहा। लेकिन द्रौपदी का ये तिरस्कार उसके लिए अन्याय नहीं बल्कि सार्वजनिक अपमान बन गया। यही वह क्षण था जिसने कर्ण के भीतर एक अग्नि जला दी थी, एक चुप, धीमी लेकिन सुलगती हुई आग जिसे वह कभी बुझा नहीं पाया। जब द्रौपदी को जुए में हारकर सभा में घसीटा गया और वहां वह अपनी अस्मिता के लिए न्याय मांग रही थी, कर्ण ने वहां न्याय नहीं देखा, उसे अपने अपमान की पुनरावृत्ति दिखाई दी। वह सभा में एक रक्षक बनकर नहीं, एक बदले की भावना से प्रेरित पुरुष बनकर खड़ा था, और तब उस अतीत के अपमान की ज्वाला ने उसे वह कठोर और अनुचित शब्द कहने पर मजबूर किया, जिस स्त्री के 5 पति हो वह वेश्या के अतिरिक्त और क्या हो सकती है? दोस्तों, यह न्याय की भाषा नहीं थी, यह अपमान की स्मृति से निकला क्रोध था। कर्ण जानता था कि वह ऐसा कहकर एक स्त्री के सम्मान को रौंद रहा है, लेकिन शायद उसके मन में वह घाव आज भी हरा था, जिसने उसे वर्षों से राजा होते हुए भी अपमानित महसूस कराया था।
विचार करने वाली बात यह है कि कभी कभी मनुष्य की सबसे बड़ी गलतियां उसके सबसे पुराने घावों से जन्म लेती हैं। कर्ण जैसे महान पुरुष से यह उम्मीद नहीं थी, पर वह भी एक मनुष्य ही था और अपमान जब आत्मा तक उतर जाए तो वह संवेदनाओं को कुरूप कर देता है। क्रोध और बदले की भावना से भरा हुआ व्यक्ति न्यायसंगत बात नहीं कर सकता और यही कर्ण ने किया। यही काम दुर्योधन ने किया। वह भी क्रोध, अहंकार और अपमान की ज्वाला से भरा हुआ था। इसलिए तो उसने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित करने का प्रस्ताव रखा था। दूसरा कारण था कि कर्ण एहसान तले दबा हुआ था और जो व्यक्ति एहसान तले दबा होता है उसकी आत्मा गुलाम होती है। दोस्तों, महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता को अक्सर एक आदर्श मित्रता की मिसाल माना जाता है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो यह समान स्तर की मित्रता नहीं थी। यह एक ऋणात्मक संबंध, डेथ ड्रिवन रिलेशनशिप था, जिसमें कर्ण हमेशा अपने को दुर्योधन का आरणी समझता रहा। जब कर्ण को समाज ने सूत पुत्र कहकर ठुकराया था तब दुर्योधन ही था जिसने उसका साथ दिया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया, एक ऐसा सम्मान जो उसके स्वाभिमान को पहली बार मान्यता जैसा लगा। दुर्योधन ने कर्ण को वही दिया जो उसे जीवन भर नहीं मिला था, सामाजिक प्रतिष्ठा। कर्ण का हृदय कृतज्ञ था, पर वही कृतज्ञता धीरे धीरे बंधन बन गई। कर्ण जानते थे कि द्रौपदी एक सम्माननीय स्त्री है। वह ये भी जानते थे कि सभा में जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन वह दुर्योधन के पक्ष में बोलने के लिए बाध्य थे, क्योंकि उसका आत्मसम्मान, उसकी पहचान दुर्योधन की देन थी। कर्ण की आत्मा उसके भीतर से दुर्योधन का विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसका आरणी मन उसे रोकता था। दुर्योधन के लिए कर्ण एक शतरंज के प्यादे जैसा था जो उसकी सत्ता और अहंकार की रक्षा करता था। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने और अपमानित करने की योजना बनाई तो कर्ण ने इसका प्रतिकार नहीं किया। उल्टा उसने वही शब्द बोले जो दुर्योधन के अभिमान को पुष्ट करें, न कि सत्य और धर्म की रक्षा करें। कर्ण ने द्रौपदी का अपमान ऐसा नहीं है कि उसने उससे घृणा की, बल्कि इसलिए कि वह अपने ऊपर चढ़े एहसान के बोझ से कभी स्वतंत्र नहीं हो सका। कृतज्ञता जब विवेक और न्याय को दबा दे तो वह भक्ति नहीं, आत्मा का तंत्र बन जाती है। कर्ण महान थे। दुर्योधन के एहसान ने उसे एक क्षण में धर्म और सत्य से भटका दिया, और एक क्षण में उसके पूरे जीवन का तप और यश एक साया बन गया। कर्ण का ये कथन महाभारत की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। ये घटना बताती है कि कभी कभी क्रोध और अभद्रता में हम भी कह सकते हैं जो हमारे चरित्र के विपरीत हो सकते हैं। कर्ण एक महायोद्धा था, लेकिन इस एक वाक्य में उनके जीवन के पुण्यों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। तो दोस्तों, अब तो आप ही समझ गए होंगे कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या क्यों कहा था। तो आपका विचार क्या है? कमेंट में प्रस्तुत करें। मिलते हैं आपकी अगली कहानी अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।